पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे सोनिया कहा जाता था। सोनिया का मतलब होता है कि नियमित और अस्थायी सेना रखने वाला। तो सोनिया किसे कहा जाता था, तो ये कहा जाता था बिंबिसार को। अगला क्वेश्चन है कि हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था। तो हर्यक वंश के जो अजात शत्रु थे इन्हें क्या कहा जाता था, तो इन्हें कुणिक कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था। तो सिकंदर महान का समकालीन जो था वह था घनानंद, क्योंकि इसी के समय में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था। तो सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव इनमें से नहीं था, वो था कि उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया, ये उसका प्रभाव नहीं था। बाकी इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क को स्थापित कराया, ये सही है। और इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। सिकंदर अपने अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, ये सभी इसके परिणाम थे। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना जो है यह की थी उदयन ने। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था। तो प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष जो है यह हुआ था 6ठी सदी में। 6ठी सदी में प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। तो गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वह किस में नहीं थी, तो ये मगध में नहीं थी। बाकी कुशीनगर के मल्ल में, वैशाली के लिच्छवी में तथा कपिलवस्तु के शाक्य में जो है वह गणतंत्रात्मक व्यवस्था पहले से ही स्थापित थी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसे उग्रसेन कहा जाता था। उग्रसेन जिसका अर्थ होता है कि भयानक सेना का स्वामी, ये किसे कहा जाता था, तो उग्रसेन जो कहा जाता था वह कहा जाता था महापद्मानंद को। अगला क्वेश्चन है कि किस मृदभांड भारत में द्वितीय, कौन सा मृदभांड जो है यह भारत में द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो जो ये उत्तर काले पालिसीकृत जो मृदभांड हैं ये जो हैं ये भारत में द्वितीय नगरीकरण के जो हैं वो प्रतीक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पाली ग्रंथ में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है। तो पाली ग्रंथ में जो है वो गांव के मुखिया को कहा जाता था ग्राम भोजक या ग्राम भोजक। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था। तो सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था हेरोडोटस। बाकी एनासीक्रिटिस तथा एरिस्टोबुलस और नियाकार्स ये सभी सिकंदर के साथ भारत आने वाले इतिहासकार थे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नंद वंश का संस्थापक कौन था। तो नंद वंश का संस्थापक जो था वह था महापद्मानंद, और इसका अंतिम शासक जो था वह था घनानंद। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीक यूनानी शासकों द्वारा किसे अग्नमीज या जेंडरमीज कहा जाता था। अग्नमीज या जेंडरमीज कहा जाता था, तो यह कहा जाता था घनानंद को। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में पहले विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण जो है यह ईरानियों के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था। तो नंद वंश का अंतिम सम्राट जो था वह था घनानंद तथा इसकी स्थापना महापद्मानंद ने की थी। अगला क्वेश्चन, भारत में सिक्कों जिसे कि क्या मुद्रा कहते हैं, इसका प्रचलन कब हुआ।
तो भारत में मुद्रा का जो प्रचलन है ये 600 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोपण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो यह था अजातशत्रु, जो कि बाद में अपने पुत्र उदयन द्वारा मारा गया था। अगला क्वेश्चन है कि ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो यह बनाया था डेरियस या दरवाहु ने। डेरियस या दरवाहु फर्स्ट ने ईरान के खामनी वंश के शासक को हराकर उस भूमि को 20वां प्रांत बनाया था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो विश्व का पहला गणतंत्र जो है वह वैशाली में लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था। हाइडेस्पीज, जिसे कि वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो कि 326 BC में हुआ था, यह किन किन राजाओं के बीच हुआ था? तो यह हुआ था सिकंदर तथा पोरस के मध्य। सिकंदर तथा पोरस के मध्य जो है हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि 6ठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण क्या था? तो बड़े राज्यों के उदय का मुख्य कारण जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग था। मगध की प्रथम राजधानी कौन थी? तो मगध की प्रथम राजधानी जो है वह थी गिरिव्रज या राजगिरी। मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? तो मगध साम्राज्य के बिंबिसार ने अपने राज्यवैद्य को जो है वह अवंती राजा के चिकित्सा के लिए भेजा था। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना दिया था? तो शिशुनाग ने जो है उसने मगध साम्राज्य में अवंती को मिलाया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ग्रंथ जो है वह 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो यह करता है अंगुत्तर निकाय। किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया था? तो अंग का विलय जो है वह बिंबिसार ने अपने राज्य में कर लिया था। शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया था? तो शिशुनाग ने जो है वह काशी का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था, बाकी वत्स, कौशल तथा अवंती का विलय शिशुनाग ने अपने राज्य मगध में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा है? तो मगध साम्राज्य की राजधानी जो है वह कौशाम्बी नहीं रही है, बाकी गिरिव्रज, राजगिरी तथा पाटलिपुत्री ये सभी जो हैं ये मगध साम्राज्य की राजधानियां रही हैं। इसकी पहली राजधानी जो थी वह थी गिरिव्रज। अगला क्वेश्चन है कि ईरान के खामनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत बनाया था? तो यह बनाया था डेरियस, जिसे कि दारवाहु प्रथम के नाम से जाना जाता है। काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया था? तो काशी और लिच्छवी का विलय जो है मगध साम्राज्य में यह किया था अजातशत्रु ने। हाइडेस्पीज, जिसे कि वितस्ता का युद्ध कहा जाता है, यह किन राजाओं के बीच लड़ा गया था? तो यह लड़ा गया था सिकंदर तथा पोरस के मध्य, जो कि 326 ईस्वी पूर्व में लड़ा गया था, और यह युद्ध जो है यह झेलम नदी के किनारे लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर महान की मृत्यु जो है 323 ईस्वी पूर्व में हुई थी, ये कहाँ हुई थी? तो यह हुआ था बेबीलोन में। अगला क्वेश्चन है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया था?
तो पाटलिपुत्र का, जिसे कि पटना के नाम से जाना जाता है, इसको राजधानी के रूप में उदयन के द्वारा राजधानी के रूप में चुना गया था। अगला क्वेश्चन है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था? तो वह था नंद वंश का शासन, और उस समय इसका शासक घनानंद था। अगला क्वेश्चन है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की सूची जो है यह अंगुत्तर निकाय तथा भगवती सूत्र में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली जो नगर राज्य था वह कौन था? तो 6ठी सदी ईसा पूर्व में सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य कौन था? तो वह था मगध। अगला क्वेश्चन है कि अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो यह खोदी गई थी कलिंग में। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वह कौन था? तो वह था डेरियस, जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था। अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? तो उज्जैन का प्राचीन जो नाम था वह था अवंतिका। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? तो महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को जो है वह श्रेष्ठीन कहा जाता था। गृहपति का अर्थ है धनी किसान। ये रहे आज के क्वेश्चन। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।